हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। सितंबर 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने एयरबस कंपनी के साथ एक डील को साइन किया था और ये डील टोटल 21,935 करोड़ रुपए की थी, जिसमें एयरबस को इंडियन एयरफोर्स को टोटल 56 C295 एयरक्राफ्ट को डिलीवर करना था। ये जो 56 C295 एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, इनमें से 16 एयरक्राफ्ट एयरबस के द्वारा फ्लाईवे कंडीशन में डिलीवर किया जाएगा। बाकी के जो 40 एयरक्राफ्ट है उसे टाटा कंपनी के द्वारा इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जो 16 एयरक्राफ्ट एयरबस के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उन्हें एयरबस की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्पेन में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और अभी हाल ही में एक इमेज सामने निकल के आई है, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो एक न्यूली मेड C295 एयरक्राफ्ट की है। मैं आपको बता दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट इमेज में दिख रहा है, वो इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जाने वाला पहला एयरक्राफ्ट है और अब ये लगभग पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया है और इसकी डिलीवरी भी इस साल के सितंबर में कर दी जाएगी। और टोटल 16 एयरक्राफ्ट अगले साल अक्टूबर तक, यानी 2024 अक्टूबर तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे। बाकी के जो 40 एयरक्राफ्ट है उसे टाटा के द्वारा गुजरात के बड़ोदरा में स्थित अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और ये टोटल 56 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को 2031 तक डिलीवर कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इन एयरक्राफ्ट से अपने पुराने हो रहे एवरो एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के बाद इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड भी इस एयरक्राफ्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और उनके द्वारा भी 15 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर जल्द ही दिया जा सकता है। इन 15 एयरक्राफ्ट में से 6 एयरक्राफ्ट कोस्ट गार्ड के लिए होंगे और बाकी के 9 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए होंगे। अभी इस एयरक्राफ्ट के कई सारे डिफरेंट वर्जन आते हैं, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसके मिलिट्री ट्रांसपोर्ट वर्जन को परचेस किया जा रहा है, जबकि कोस्ट गार्ड और नेवी के द्वारा इसके मैरीटाइम पेट्रोल और एंटी सबमरीन वॉरफेयर वर्जन को परचेस किया जाएगा। मैरीटाइम पेट्रोल, एंटी सबमरीन वर्जन और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के अलावा भी इसके कुछ और वर्जन आते हैं, जैसे इसका एक रिफ्यूलिंग टैंकर वर्जन आता है और उसके साथ ही इसका एक एबॉक्स वर्जन भी आता है। मैं आपको बता दूं कि जब इसे टाटा कंपनी के द्वारा इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाने लगेगा, तो आगे चल के इसके डिफरेंट वर्जन को हमारी फोर्सेस में शामिल किया जाएगा। जैसे हमारे नेवी में इसके एंटी सबमरीन वॉरफेयर वर्जन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे कि हम अमेरिका के P-8I एयरक्राफ्ट को पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका का P-8I एयरक्राफ्ट है उसे हम अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। अगर हम C295 एयरक्राफ्ट को अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करने लगेंगे तो हम अमेरिका से ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं परचेस करेंगे, बल्कि अपने देश में ही बने इस C295 एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके अलग अलग वर्जन में इस्तेमाल करेंगे। अब हम आपको इसके बारे में, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ बता देते हैं। C295 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए 2 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है और वहीं पे अगर इसके कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें टोटल 73 ट्रूप्स, 48 पैराट्रूपर्स और 12 स्ट्रेचर्स को कैरी किया जा सकता है। वहीं पे अगर इसके मैक्सिमम पेलोड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम पेलोड 9,250 kg की है। अगर हम इसके क्रूज स्पीड की बात करते हैं तो इसकी क्रूज स्पीड 482 किलोमीटर पर आवर की है। अगर हम इसकी रेंज को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेंज के साथ आता है। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो है 4,250 किलोमीटर और वहीं पे इसकी फेरी रेंज है लगभग 5,000 किलोमीटर की। C295 एयरक्राफ्ट में 6 हार्ड पॉइंट को भी दिया गया है, जिसमें 3 ईच विंग्स पे हैं। इस हार्ड पॉइंट में ये टोटल 800 kg के पेलोड को कैरी कर सकता है, जिसमें एंटी सबमरीन टॉर्पीडो हो सकते हैं। ओवरऑल कुल मिला के देखें तो ये एक मीडियम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसके कई सारे वर्जन आते हैं जिनकी हमारी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे एयरक्राफ्ट के लिए हम हमेशा से फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन अब इस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी तो आसानी से हमारी फोर्सेस के द्वारा इसे लिया जा सकेगा और हम इसे डिफरेंट रोल में आसानी से मॉडिफाई करके इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और अब इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भी स्टार्ट होने वाली है, तो अब ये इंडियन एयरफोर्स को जल्दी ज्वाइन भी करने वाला है। तो आज की वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। जय हिंद।